हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पेलिंग एरर पढ़ने वाले हैं और इसके पहले मैंने 290 स्पेलिंग एरर कर लिए हैं हम सब, और ये आपकी 500 प्लस की सीरीज चल रही है जिसमें से हमने 219 कवर कर लिए हैं। आज हम 291 से देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बताना है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में कौन सी स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है, ये बताना है। कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे इंड्योरेंस। इंड्योरेंस की यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है जिसका मतलब क्या होता है, धैर्य। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहनशीलता। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहनशीलता। एंड इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, इंसिस्ट करना, अनुरोध। ठीक है। यहाँ पे जो आपकी इनकरेक्ट है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस में क्या होता है, ENC होता है, ANC नहीं होता है। तो कैसे याद करेंगे, परसिस्ट। सबसे पहले हम परसिस्ट पढ़ेंगे, PERSIST, परसिस्ट। उसमें क्या जोड़ देना है, ENCE जोड़ देना है। परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, लगातार। ओके, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है इनकरेक्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। कॉन्क्रीट, एलाइट, पटीट या फिर सीक्रेट, कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्क्रीट मीन्स क्या होता है, ठोस। एलाइट मतलब होता है जो अभिजात वर्ग कहा जाता है। पटीट मतलब क्या होता है, अभी देख सकते हैं, पटीट मतलब होता है खूबसूरत। खूबसूरत, ये औरतों के लिए यूज किया जाता है पटीट। खूबसूरत, स्मॉल, छोटा, ये सब भी पटीट की मीनिंग होती है। और सेक्रेट, सेक्रेट मतलब होता है स्थापित करना, कोई चीज़ बाहर निकालना, मतलब शरीर से कोई चीज़ बाहर निकलना। या बोल सकते हैं डिस्चार्ज, इसे आप बोल सकते हैं डिस्चार्ज करना। ठीक है। यहाँ पे जो आपकी इनकरेक्ट है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पटीट की स्पेलिंग यहाँ पे आपकी इनकरेक्ट है और पटीट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PETITE, पटीट। ओके, जिसका मतलब क्या होता है, खूबसूरत। स्मॉल, स्मॉल भी बोल सकते हैं आप इसे, डैनिटी, डेटी, डैनिटी। ओके, यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इनकरेक्ट यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है। स्पेसिफाइड, डिक्रीज, क्रिएचर, पीसफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफाइड मतलब होता है निर्दिष्ट, एंड डिक्रीज मतलब कमी, क्रिएचर मतलब जो प्राणी होते हैं। यहाँ पे जो आपकी इनकरेक्ट है डी करेक्ट हो जाएगा। पीसफुल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, PEACE, पीसफुल। ठीक है, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। नेक्स्ट वन पे आएंगे। करेक्ट बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। परमिटेड, प्लेजेंट या फिर पंजेंट या फिर पंक्चुएशन, कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके डी करेक्ट हो जाएगा। पंक्चुएशन की स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। परमिटेड की, परमिटेड में सिंगल M आता है और डबल T आता है, PERMITTED, परमिटेड। परमिटेड मतलब अनुमति देना। प्लेजेंट, 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 PLEASANT, प्लेजेंट मतलब सुहाना, आनंद में। पंजेंट, पंजेंट की करेक्ट बस ENT आता है, PUNGENT। पंजेंट मीन्स क्या होता है, कटु। पंजेंट मीन्स क्या होता है, कटु होता है। ओके, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पंक्चुएशन। इन चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें भी बताना है इनकरेक्ट स्पेलिंग, कि कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पैंडेमोनियम की करेक्ट स्पेलिंग, ये इनकरेक्ट है पैंडेमोनियम, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, 1 मिनट, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, पैंडेमोनियम, PANDE, पैंडे हो गया। उसके बाद मोनियम, MONIUM, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम मीन्स क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हो हेल, दोज़ख, हेल, विप्लव,
ये चीज़ें याद रख सकते हो। नर्क या विप्लव या फिर आप बोल सकते हो जो पिशाच सभा होती है जहाँ पे डेविल्स वगैरह रहते हैं, पिशाच सभा उसे बोला जाता है पैंडेमोनियम, हेल बोल सकते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन, रिवोल्ट, रेबेलियन, ये सारी चीज़ें। ओके, बाकी और भी देख लेते हैं। डिक्लेंशन, डिक्लेंशन मीन्स क्या होता है? अवनति, ह्रास, जिसे आप बोल सकते हैं पतन, डिक्लेंशन। आप इसे बोल सकते हैं फॉल या डिक्लाइन। ओके, डिक्लाइन बोल सकते हैं, डाउनफॉल मतलब पतन होता है, ह्रास होता है, डाउनफॉल, या फिर आप बोल सकते हो रिलैप्स, ये चीज़ें याद रख सकते हो। लैबिरिंथ मीन्स क्या होता है? उलझन, भूल भुलैया। लैबिरिंथ मतलब होता है उलझन बोल सकते हो आप इसे, यानी कि भंवर जाल। ठीक है, ये याद रखना है आपको, भंवर जाल, उलझन, लैबिरिंथ। ठीक है, उलझन, मेज बोल सकते हो, टैंगल बोल सकते हो, जहाँ पे इंसान फंस जाता हो। ठीक है, लैबिरिंथ बोला जाता है। क्विंटेसेंस मीन्स क्या होता है? सार या मर्म। इसका मतलब क्या होता है? एसेंस बोला जाता है, एसेंस, सार या मर्म। यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे है रॉन्गली बताना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, ये बताना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल मतलब केंद्रीय, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, प्रेशर, इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। यहाँ पे जो रॉन्ग जो स्पेलिंग है वो आपकी प्रेशर की स्पेलिंग रॉन्ग है। प्रेशर मतलब दबाव, इसमें डबल एस आते हैं, PRESSURE, प्रेशर मीन्स दबाव। ये चीज़ें याद रखनी है, प्रेशर डबल एस आते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, करेक्ट बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। प्रोपोर्शन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? प्रोपोर्शन तो कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हमको प्रीफिक्स लेना है, प्रो कर देना है, फिर पोर्शन की स्पेलिंग तो पता ही है, PORTION, प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है? प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, समानुपात बोल सकते हैं आप इसे, प्रोपोर्शन उसे कहा जाता है, जिसे आप बोल सकते हैं रेट या फिर रेटिंग, रेटियो, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, प्रोपोर्शन, बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे आर हटा दिया है, प्री कर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एस कर दिया है, एस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, करेक्ट बताना है प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? तो प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग सबसे पहले हम ले लेंगे प्रीफिक्स प्री, उसके बाद वी, ली, जय, यानी कि प्रिविलेज, ऐसे याद रख सकते हैं, प्रिविलेज। सो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी प्रिविलेज है, डी करेक्ट हो जाएगा, PREVILEGE, प्रिविलेज मतलब क्या होता है? विशेषाधिकार। क्या होता है? विशेषाधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे भी करेक्ट ही बताना है, पर्टिकुलर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो पर्टिक्यूलर, सी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इजी मीनिंग है, पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट। नेक्स्ट, यस, सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। सो देख सकते हैं पिजन मीन्स क्या होता है? कबूतर। पिलियन मतलब क्या होता है? PILLION, पिलियन मतलब होता है पीछे की जो सीट होती है उसे कहा जाता है पिलियन, पीछे की सीट। जैसे बस वगैरह में हम बैठते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह पे बैठते हैं, तो जो पैसेंजर पीछे बैठे रहते हैं उन्हें बोला जाता है अ सीट फॉर अ पैसेंजर बिहाइंड अ मोटरसाइकिल, पिछली बैठक या पीछे की सीट बोला जाता है। पॉइनियर मतलब प्रथम अन्वेषक होता है। बाकी यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पडल की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो PUDD
LE पडल, ये आपका सही हो जाएगा। पडल, पडल मतलब पोखर या तालाब वगैरह होता है, तालाब, या फिर आप इसे गढ़ही बोलते नहीं है, गढ़ही, वो सारे वर्ड ये होते हैं। पडल, पडल मतलब होता है गढ़ही वगैरह, पोखर, तालाब। सो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रॉन्ग बताना है। यहाँ पे भी स्पेलिंग जो है रॉन्ग बताने की, कौन सी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल है, प्रेसिडेंशियल है, प्रीफरेंशियल है, प्रोवर्बियल है, कौन सी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है, जो अध्यक्षीय सभापति का होता है उसे बोला जाता है। प्रीफरेंशियल मतलब क्या होता है, प्रीफरेंशियल मतलब होता है बेहतर, बेहतर या तरजीही। प्रोवर्बियल लौकिक, कहावती। यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी में ही गलती है। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PRO, प्रो हो गया, उसके बाद FESSIONAL, प्रोफेशनल, ये आपका सही हो जाएगा। तो प्रो, फिर फेशनल मतलब प्रोफेशनल। इस तरह आप तोड़ तोड़ के इसको याद कर सकते हैं। प्रोफेशन कर सकते हैं, बाद में उसको AL जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, करेक्ट बताना है। यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। परशु, परशु की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है परशु की। तो यहाँ पे देख सकते हैं परशु, PURSUE, परसु। परशु मतलब क्या होता है, पीछा करना। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, परशु। बाकी यहाँ पे गलत है आपका, सब गलत कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन। यहाँ पे बताना है रॉन्ग, कौन सी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। माइग्रेंट है, प्रेसिडेंट है, परमानेंट है, एडामेंट है। तो कौन सी स्पेलिंग आपकी यहाँ पे, माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी, प्रेसिडेंट मतलब ये हमने पढ़ा था मिसाल, मिसाल, ये होता है PRESYIDENT, प्रेसिडेंट, वो अलग हो जाता है। ये PRECE है, प्रेसिडेंट। तो मिसाल या नज़ीर। एडामेंट मतलब होता है अटल, अटल, सख्त। परमानेंट की यहाँ पे करेक्ट है, मतलब रॉन्ग है, परमानेंट, PERMA, परमा। उसके बाद आपने क्या कर देना है, नेंट, नेंट NENT है, NANT नहीं है, परमानेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। एलिगेटर मतलब होता है मगर, मगर जो घड़ियाल जिसे बोला जाता है, एलिगेटर उसे बोला जाता है घड़ियाल, मगर जिसे बोला जाता है मगर, ठीक है। एलिमनी मतलब होता है गुजारा या भत्ता। जुडिशियस मतलब विवेक सम्मत होता है। प्रिविलेज की यहाँ पे इनकरेक्ट है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, PRIVILEGE, प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है, विशेषाधिकार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बताना है इनकरेक्ट, कौन सी यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। प्रीएम्बल मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, जिसे आप प्रीफेस बोल सकते हैं, प्रीफेस भी बोल सकते हैं, प्रील्यूड बोल सकते हैं। ये सारा कुछ इसके सिनोनिम्स हैं। प्रीएम्बल, प्रोलॉग, प्रोलॉग, ठीक है। ये सारा क्या, इंट्रोडक्शन, फोरवर्ड, ये सारा कुछ मतलब प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना या भूमिका होता है। मिसलेनियस, विविध, मिसलेनियस की भी यहाँ पे करेक्ट है। डेविएशन मतलब विचलन या झुकाव होता है, झुकाव। यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निमोनिया, फेफड़े की जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है निमोनिया। तो निमोनिया की यहाँ पे करेक्ट, इनकरेक्ट है निमोनिया। कैसे याद करेंगे, तो पी, निमोनिया में पी आता है, बस वो बोलने में साइलेंट रहता है। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखेंगे NEU, न्यू, उसके बाद मोनिया कर देना है, NEU, न्यू, मोनिया, MONIA, निमोनिया। आगे बस ये इतना ध्यान रखना है कि पी जरूर आता है। तो ये हमको लिखते समय या याद करते समय दोनों याद रखना है कि पी आगे आएगा, पी साइलेंट है क्या, यहाँ पे निमोनिया है, ये आप याद रख सकते हैं, NEU MONIA। ओके, नेक्स्ट करेक्ट बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कि 3 गलत है, 1 करेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइटी। पाइटी की करेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे PIETY, पाइटी। पाइटी मीन्स क्या होता है, धर्मनिष्ठा, डिवोशन जिसे आप बोल सकते हैं, डिवोशन, ठीक है, डिवोशन बोला जाता है पाइटी। और बाकी आप देख सकते हैं गुडनेस बोला जाता है। तो पाइटी यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी यहाँ पे सभी गलत है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ये वाली विजिबिलिटी, VISIBILITY, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब दृश्यता। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी की भी यहाँ पे इनकरेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं सर्टेनिटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CERTAIN है, TAIN, सर्टेन। सर्टेन हम सभी लिख लेते हैं, बाकी वहाँ पे हमें जोड़ देना है, TY जोड़ देना है, सर्टेनिटी, निश्चितता। नोटोराइटी की भी स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिया है, नोटोराइटी मतलब कुख्याति। नोटोराइटी मतलब क्या होता है, कुख्याति, मतलब बदनामी, आप बोल सकते हैं बदनामी, नोटोराइटी। इसे आप बोल सकते हैं इनफेमी, इनफेमी बोल सकते हैं, या फिर स्लैंडर, स्लैंडर। और इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, तो NOTO, नोटो हो गया, राई RIE, राई, फिर TY जोड़ देना है, नोटोराइटी हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे आपका C करेक्ट था। नेक्स्ट पे आएंगे, रॉन्ग बताना है, यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोफ्यूज मतलब होता है प्रचुर, एबेंडेंट, कॉपियस, बाउंटीफुल बोल सकते हैं आप इसे, बाउंटीफुल यानी कि प्रोफ्यूज, प्रचुर, विपुल, ठीक है। अगला देखेंगे जो है प्रोफेसर। प्रोफेसर मतलब ठीक है, प्रोफेसर मतलब होता है प्राध्यापक। और प्रोफेशनल, यहाँ पे जो आपका रॉन्ग स्पेलिंग है वो प्रोफेशनल की ही है। प्रोफेशनल अभी हमने पढ़ा है प्रोफेशनल, PROFESSIONAL, प्रोफेशनल, पेशेवर जिसे कहा जाता है। एंड जो बी है आपका पोर्टरूड, ठीक है, पोर्टरूड। पोर्टरूड मतलब क्या होता है, सॉरी, पोर्टरूड मतलब क्या होता है, फैलाना या बढ़ाना। इसे आप क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज, इंक्रीज कर देना, ठीक है, इंक्रीज कर देना, एम्पलीफाई कर देना, एम्पलीफाई कर देना, मैग्नीफाई, रेज, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब प्रोट्रूड मतलब क्या होता है, बढ़ाना या फैलाना, ठीक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, रॉन्ग बताना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी स्पेलिंग, प्रिविलेज। प्रिविलेज की ही यहाँ पे कितनी बार पूछा गया है, प्रिविलेज की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, PRIVILEZE, प्रिविलेज, ठीक है। माइलेज मतलब मील की दूरी, माइलेज मीन्स क्या होता है, मील की दूरी, इस माइलेज जिसे आप बोल सकते हो, हाँ, मील की दूरी, रोड माइलेज। गेट मतलब क्या होता है, चाल या चलने का तरीका। गेट जो होता है, गेट मतलब चाल, मतलब चलने का ढंग, जिसे आप बोल सकते हैं मूव, गेट, मूवमेंट, ठीक है, यानी कि चलने का ढंग बोल सकते हैं आप इसे। गेट मतलब चलने, चलने का ढंग, ढंग होता है, ठीक है, ये दिन है। और ट्रूइज्म, ट्रूइज्म मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा सत्य, मतलब सत्य होता है। ट्रूइज्म मतलब क्या होता है, सामान्य सत्य जिसे आप बोल सकते हैं, सामान्य सत्य, ट्रूइज्म, समान सत्य। इसे आप बोल सकते हैं प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड बोल सकते हैं, कॉमन प्लेस बोल सकते हैं, क्लीश बोल सकते हैं आप इसे, क्लीश, CLICHE, क्लीश, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। क्लीश मतलब एक ऐसा, क्लीश मतलब वही होता है कि एक ऐसा वाक्यांश, एक ऐसी राय जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जिसमें मौलिक विचार की कमी को दर्शाता है। क्लीश, ट्रूइज्म वही होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट है। तो बुटीक है, लेकर है, प्लेक है,
प्लक, और राउज है। कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेलिंग आपकी सी करेक्ट हो जाएगी, प्लक। प्लक की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PLAQUE, प्लक। प्लक मीन्स क्या होता है? पट्टिका होता है, जिसको हम तख्ती वगैरह, पटिया उटिया, मतलब कोई तख्ती वगैरह, उसे बोला जाता है पटिया, जिसे प्लक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ पट्टिका, पट्टिका बोला जाता है। ओके। और बुटीक यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुटीक जो होता है, बुटीक मतलब एक स्मॉल स्टोर होता है जहाँ पे फैशनेबल क्लॉथ्स एंड एसेसरीज बेची जाती है, उसे बोलो वस्त्रालय। हिंदी में अगर बोलेंगे तो वस्त्रालय। ठीक है, मतलब स्मॉल स्टोर सेलिंग फैशनेबल क्लॉथ्स, 1 मिनट, फैशनेबल क्लॉथ्स एंड एसेसरीज, ये याद रख सकते हैं। लैकर मीन्स क्या होता है? लैकर मतलब होता है रोगन लगाना, जिसे हम बोल सकते हैं ना कि लाह कर देना, लैकर। ठीक है, ये याद रखना, रोगन लगाना। और राउज मीन्स क्या होता है? राउज मीन्स होता है लाल होना। लाल होना मीन्स एक प्रकार का लाल रंग होता है जो चेहरे या होठों पर लगाते हैं, उसे बोलते हैं लाल होना। तो गुलाबी होना लिख देते हैं यहाँ पे, राउज होना, सॉरी गुलाबी होना। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। उपटन बोल सकते हैं आप इसे, उपटन भी होता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे भी रॉन्ग बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो रॉन्ग जो है वो प्रोविडेंस है। प्रोविडेंस मतलब विधि होता है। तो PROVIDENCE। ठीक है, ए नहीं रहेगा, ई रहेगा, प्रोविडेंस हो जाएगा। बाकी आपकी सही है यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, ये नतीजा। फिक्सेशन मतलब क्या होता है? फिक्सेशन मतलब होता है निर्धारण, यानी कि आप बोल सकते हो निर्धारण, यानी कि स्थिरता, फिक्सेशन। ठीक है, नियतन। म्यूजिशियन संगीतकार। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन जो है आपका, यहाँ पे भी करेक्ट बताना है कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। प्रोसीजर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग प्रोसीजर। तो प्रोसीजर की याद रखना है PROCE, प्रोसीजर। DURE लिखा जाएगा, DURE पढ़ा जाएगा जर, प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया। तो देख सकते हैं कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही है। PROCEDURE, यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा, प्रोसीजर प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पे भी करेक्ट बताना है पैरेलल की करेक्ट स्पेलिंग बताना। तो पैरा, सबसे पहले पैरा, उसके बाद लल, LLEL। तो पैरेलल ऐसे याद कर सकते हैं। पैरेलल मतलब समांतर। पैरेलल मतलब क्या होता है? समांतर, यानी कि लाइक या सिमिलर, ऐसे याद रख सकते हैं, सिमिलर। ठीक है, ये याद रख सकते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल। नेक्स्ट करेक्ट यहाँ पे भी बताना है कि कौन सी स्पेलिंग। प्रोसीड की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो PROCEED, प्रोसीड। ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोसीड, यानी कि आगे बढ़ना, आगे निकल जाना, आगे बढ़ना, प्रोसीड। नेक्स्ट करेक्ट बताना है पैसेंजर की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो पैसेंजर, PASSENGER, पैसेंजर यात्री। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करेक्ट बताना है यहाँ पे भी फिलॉसफी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो PHI, फिलॉसफी, LOSO, PHY, फिलॉसफी। ठीक है, ये याद रखना है, फिलॉसफी। ओके, PHILOSO, PHY, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र होता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे।
रॉन्ग बताना है, ये भी स्पेलिंग रॉन्ग मतलब कौन सी स्पेलिंग है जो आपकी रॉन्ग है। वेसल मतलब क्या होता है, बर्तन या फिर जहाज, जहाज बोल सकते हैं, वेसल जहाज। कैटल मतलब केतली, केतली। ब्रिटल मतलब क्या होता है, कमज़ोर या भंगुर, जो ईजिली टूट जाए, कमज़ोर जो ईजिली तोड़ा जा सके। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, PARA पैरल, उसके बाद LEL हो जाएगा, पैरेलल, समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है करेक्ट बताना है, यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। सो यहाँ पे जो करेक्ट है पोजीशन, पोजीशन करेक्ट है, पोजीशन मतलब होता है अधिकार। पॉसिबिलिटी की यहाँ पे इनकरेक्ट है, पॉसिबिलिटी में डबल S आता है, तो देख सकते हैं POSSI, पॉसी BILITY, पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉम्पस, पॉम्पस की भी यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग है। पॉम्पस मतलब आडंबर पूर्ण होता है, POMPOUS, पॉम्पस, पॉम्पस मतलब आडंबर पूर्ण। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब सामर्थ्य, व्यायामी, तो कैसे याद करेंगे, POTENTIAL, पोटेंशियल, ठीक है, ओके। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, संभावना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी बताना है, रॉन्ग बताना है कि कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। परसिवेरेंस है, प्रोबेबल है, पॉलिटिशियन है, पोजीशन है, कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो देख सकते हैं प्रोबेबल मतलब होता है संभावनीय, पॉलिटिशियन राजनीतिक नेता, प्रोफेशन अधिकारी। यहाँ पे परसिवेरेंस की इनकरेक्ट है। परसिवेरेंस मतलब दृढ़ता, PERSE, परसी, उसके बाद VERANCE, परसिवेरेंस, AN रहेगा, और जब भी पूछता है यहीं से पूछता है, यहाँ पे E लगा देता है। ये TGT में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो ये ध्यान में रखना है आपको। परसिवेरेंस, परसिवेरेंस मतलब होता है दृढ़ता। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका A हो जाएगा, परसिवेरेंस, यहाँ पे बस A होना चाहिए था। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट बताना है, करेक्ट बताना है कि कौन सी स्पेलिंग परमानेंट की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। तो परमानेंट, परमानेंट यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट मतलब क्या होता है, अस्थाई। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन एंड लास्ट है, यहाँ पे करेक्ट बताना है कि कौन सी क्वाइट की करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी, क्वाइट। तो QUIET, QUIET और QUITE, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं ET है और यहाँ पे TE है, इसी E को इधर कर दिया गया है, T को पहले कर दिया गया है। तो ये जो क्वाइट होता है, ये वाला क्वाइट, इस क्वाइट का मतलब होता है काम, शांत, ठीक है, ट्रैंक्विल, सोबर, ठीक है, ये चीज़ें। और ये जो क्वाइट होता है QUITE, ये क्वाइट मतलब होता है बिल्कुल, संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, कंप्लीटली, कंप्लीटली, पूरी तरह से, ये याद रख सकते हैं, कंप्लीटली, पूरी तरह से। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C करेक्ट हो जाएगा, क्वाइट। ये जो क्वाइट है ये शांत वाला क्वाइट है, काम वाला क्वाइट है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये थे आपके स्पेलिंग एरर। आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कितना आपने इसमें स्कोर किया है ये भी बताइएगा। और जो फर्स्ट मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।